खिलाफ बड़े आंदोलन। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। सरकार के खिलाफ आजकल हिमाचल में काफी मोर्चे खुल गए हैं। कर्मचारियों से लेकर हर कोई अपनी मांगे मनवाने के लिए सीधा हल्ला ही बोल रहा है। ऐसा लग रहा है कि आजकल हिमाचल देवभूमि ना होकर कुरुक्षेत्र हो गई है। क्या है इन आंदोलनों का पूरा सच? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। आंदोलनों के घेरे में सरकार, हिमाचल सरकार की बात कर रहे हैं। अच्छा राजेश, अगर हम देखें चुनावी साल है, जैसे आप अभी भी जिक्र कर रहे थे। अच्छा, और हो क्या रहा है अब हिमाचल सरकार का सामना क्या हो रहा है? सीधे आंदोलन से हो रहा है, बातचीत नहीं। बिल्कुल, अब डायरेक्ट एक्शन जैसे बोलते हैं, डायरेक्ट एक्शन। बिल्कुल, उसमें सरकार के सामने बड़ी अजीब बात हो गई है कि बात कोई कर नहीं रहा है, सीधे आंदोलन पे उतर आ रहे हैं। अच्छा, कर्मचारियों की अगर पे कमीशन को छोड़ भी दिया जाए, जी पे कमीशन वाला मसला जैसे अभी उससे उलझे, उनसे हम मान लीजिए चर्चा नहीं करते, बाकियों की तो करेंगे, तो कई तरह की परेशानियां रोज सामने आ रही है सरकार के। आप जल्दी से आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट इस पे। बिल्कुल, देखिए आपने आंदोलनों की बात की, तो आंदोलनों का असर भी होता है, इसलिए कर्मचारी भी इस दिशा में चल पड़े हैं। आप देखिए जो ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे थे, नोटिफिकेशन लेके एक ही दिन में आके जिस दिन प्रदर्शन हुआ था हिमाचल में, अगर हम कर्मचारियों को छोड़ दें या पे कमीशन के मसले को छोड़ दें, तो ओपीएस की तो सबसे बड़ी लड़ाई वर्तमान दौर में चली हुई है। 2009 की नोटिफिकेशन लगातार वो दबाव बनाए जा रहे हैं कर्मचारी। इसके अलावा 45,000 जेबीटी और सीएंड भी हैं अग्निहोत्री जी, जिनको जो सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी में जो राहत दी थी वो राहत मिल नहीं रही है। वो भी एक तरह से आप कहिए, बिल्कुल वो भी एक तरह से आंदोलन की राह पे हैं। एक वर्ग और एक खड़ा हो गया अग्निहोत्री जी, जो 1994 से लेकर 2003 के बीच का एक वर्ग है, जिसमें अध्यापक भी हैं, प्राध्यापक भी हैं। वो वर्ग है जो 2008 और 9 में जाके कॉन्ट्रैक्ट भोगने के बाद नियमित हुआ था। अब उस वर्ग को, क्योंकि 2003 में व्यवस्था लागू एनपीएस की प्रदेश में हो गई थी, तो वो ओपीएस की कैटेगरी में वो वर्ग आता नहीं था। इसीलिए उन्होंने भी अब मोर्चा खोल दिया सरकार के खिलाफ, हमें वहां लाइए। तो आंदोलन और मोर्चे बहुत खुल गए हैं, बहुत खुल गया राजेश। अच्छा, आगे में और आपकी एक बात मैंने यहाँ भी नोट कर लिया, मेंटल नोट मैंने बना लिया, मैं आगे पूछूंगा इस चीज को। अच्छा राजेश, अगर ऐसा देखिए, सरकारी कर्मचारियों की आपने बात कर ही दी है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जो एक बड़ा वर्ग है और जिनसे आज कुछ एक बड़े नेता भी जुड़े हैं, राकेश सिंघा साहब, एम्बुलेंस के जो कर्मचारी हैं 102 और 108 के, जिनको नई कंपनी आने के बाद जिनको जॉब से हटाया गया है, बिल्कुल क्या कहेंगे उनका? तो बिल्कुल सही है, इमोशनल एंगल भी जुड़ा। बिल्कुल, एनएचएम ऑफिस के बाहर लगातार ये कर्मचारी आंदोलन पे हैं, धरने पे हैं। 108 और 102 में आप देखिए कोविड काल के दौरान कितनी महत्वपूर्ण ये सुविधा मानी गई थी, जिसकी तारीफ हुई थी पूरे देश भर में। और इन एम्बुलेंस कर्मियों, क्योंकि जीवीके कंपनी पहले इनको देखती थी, सर्विस ऑपरेट करती थी, उसके साथ हिमाचल प्रदेश सरकार का करार खत्म हो गया। अब नई कंपनी आई है, और नई कंपनी जब आई है तो नई कंपनी जो पुराने जो जीवीके का स्टाफ था, उसने पूरा वो स्टाफ पूरे का पूरा नहीं लिया अग्निहोत्री जी। ये कर्मचारी अब कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इनका रिन्यू हुआ नहीं है नई कंपनी के साथ, और नई कंपनी के साथ कुछ डिमांड्स हैं इनकी जो कंपनी मान नहीं रही है। तो वहां से ये मसला खड़ा हो गया कि आंदोलन की राह पे ये कूद पड़े हैं। लगातार प्रदर्शन चल रहे थे। आज आप देखिए ठियोग के विधायक राकेश सिंघा वहां पहुंच गए, इनको समर्थन देते हुए, सपोर्ट करते हुए कि इतनी महत्वपूर्ण आप किसी संस्थान के कर्मचारियों को आप कैसे छोड़ सकते हैं। सरकार से सीधे हस्तक्षेप की मांग वो कर रहे हैं कि आप कंपनी को कहिए, कंपनी पे दबाव बनाइए कि इन कर्मचारियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करके इनको नौकरी पे रखा जाए। जी राजेश, इससे पहले कि मैं वो जिस सवाल की मैं बात कर रहा था उस पे आऊं, उससे पहले एक छोटा सवाल, और आज हमीरपुर में भी तो कुछ ऐसा हुआ ना, वहां कर्मचारी सीधे ही आर पार पे उतर आए, सफाई कर्मचारी हैं शायद। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमीरपुर नगर परिषद में एक तरह से जो सफाई कर्मचारी हैं, सफाई पूरे शहर की सफाई व्यवस्था देखते हैं, उन कर्मचारियों ने ठेकेदार के खिलाफ सीधे तौर पे मोर्चा खोल दिया हमीरपुर में। देखिए किया क्या, आज सुबह तमाम सफाई कर्मचारी जितने भी हैं, बॉय स्कूल के मैदान में इन कर्मचारियों ने अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी और ऐलान कर दिया कि हम यहां सफाई, अब हमीरपुर में सफाई नहीं करेंगे। ये ऐलान करने की नौबत क्यों आई? ये कह रहे हैं कि हमें 7,000 रुपए महीना ठेकेदार हमें भुगतान करता है, 7,000 में हमने परिवार भी पालना है, अपने बच्चे भी पढ़ाने हैं, तो परिस्थितियां किस तरह की होंगी देख ली जाए। दूसरा ये कह रहे हैं कि हमारा ईपीएफ तक नहीं काटा जाता है, कर्मचारियों को भविष्य की सिक्योरिटी के तौर पे ईपीएफ को देखा जाता है। वो सिक्योरिटी जब ये महसूस नहीं कर रहे हैं, वो सिक्योर खुद को महसूस नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और ये कह रहे हैं कि हम सफाई व्यवस्था करेंगे नहीं। तो देखिए इस तरह के मोर्चे प्रदेश में खुल रहे हैं। राजेश, एक और बड़ा मोर्चा आपने कहा था कि ओपीएस ने देखिए एक दिन में ही करवा लिया, बिल्कुल, उसमें भी जब सरकार अपनी पे आती है तो करवा तो लिया है, लेकिन उसके आगे हुआ क्या? ऐसी ही एक और अधिसूचना थी जो वहीं पे तपोवन में ही सेशन के पहले दिन हो गई थी, सामान्य वर्ग आयोग की। बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ा हंगामा हुआ था।
अभी तक उस पर कुछ नहीं हुआ है, और वहाँ पे तो आज कल रात से ही शायद चला हुआ है। उसके जो अध्यक्ष थे रुमित सिंह ठाकुर नाम है शायद उनका, तो उनको क्या बोलते हैं कोई उनको गिरफ्तार किया, फिर उसके बाद हंगामा मचा। कहाँ जा रही है स्थितियाँ? बिल्कुल, देखिए स्थितियां बड़ी विकराल हिमाचल में एक तरह से हो रही हैं। तपोवन की थोड़ा सी जिक्र इसलिए करना जरूरी हो जाता है कि भूमिका वहीं से बनी है। ये है देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेशाध्यक्ष हैं रुमित सिंह ठाकुर। जब तपोवन में आए थे तो तमाम जितने भी संगठन थे सवर्ण आयोग के गठन को लेकर इन्होंने हल्ला बोल दिया था। आप देखिए पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ के सीधे विधानसभा के मुख्य गेट पे पहुंच गए जाके। वहां जो भी घटनाक्रम हुआ उसके बाद सरकार को नोटिफिकेशन जारी करनी पड़ी। आज तक वो उसका एक तरह से आप देखिए गठन हुआ नहीं है। पिछले कल इनकी रविवार देर रात नाहन में इनकी गिरफ्तारी हुई अग्निहोत्री जी, और ये एक किसी जाति सूचक शब्द किसी को कह दिए थे, वो इनके पे केस चला हुआ था। उस केस को लेकर ही तमाम रात भर वहां घटनाक्रम हुआ, लेकिन मैसेज एक तरह से सर्कुलेट हो गया क्योंकि सवर्ण आयोग के गठन को लेकर सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं। तो मैसेज सर्कुलेट ये हो गया था कि इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। अब मैसेज ये चला गया था कि हो सकता है इस केस को लेकर इनको एक तरह से गिरफ्तारी इनकी की गई हो, लेकिन जब बाद में स्थितियों का पता चला तो केस कुछ और निकला, जिसमें इन पे कोई दलित एक मोर्चा है वहां उन्होंने केस कर रखा है, और लगातार वो प्रशासन के ऊपर दबाव बना रहा था कि आप इन पे कार्रवाई करिए। प्रशासन ने देर रात इन पे कार्रवाई की है, लेकिन ये इनका व्यक्तिगत है और सवर्ण आयोग के जुड़ा हुआ नहीं है, उससे जुड़ा आयोग से। बिल्कुल वही बात है, लेकिन एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है कि सवर्ण आयोग का इस तरह का घटनाक्रम प्रदेश में हो गया है। देखिए इलेक्शन ईयर है, वही बात है। राजेश, अगर मैं इसको कंक्लूड करूं इस अपने सेगमेंट को, तो आपको क्या लगता है कि बातचीत के बजाय जो सीधा ये डायरेक्ट एक्शन वाली बात कर रहे हैं लोग, है ना, कि सीधा बस मांग लेना भैया और दीजिए, और सरकार के मतलब एक तरह से ये सरकार भी कई बार ये कहती है कि हमारे तो हाथ पकड़े जा रहे हैं। तो राजेश, इसमें क्या लग रहा है आपको, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये चुनावी साल है, और साथ ही साथ क्या बजट आने वाला है, उससे पहले सरकार की तरफ ध्यान आकृष्ट करने के प्रयास हो रहे हैं क्या? ये दोनों ही चीजें हैं। एक तो चुनावी साल है तो हर कोई चाहता है कि जो भी मिल रहा है उसको ले लो। दूसरा, दबाव बनाने की सरकार के ऊपर कोशिश ये की जा रही है कि सरकार को, क्योंकि सरकार ने चुनाव में प्रचार पार्टी के उसमें जाना होता है, तो लोग ये चाह रहे हैं कि जितने भी संगठन है, चाहे वो कुछ मांग को लेकर जा रहे हैं, वो दबाव जाहिर तौर पर यही बना रहे हैं कि सरकार भी क्योंकि चुनावों में जाएगी, वो चाहेगी नहीं कि कोई वर्ग उससे खफा रहे। बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए सरकार भी आने वाला है, तो शायद ये भी सोच रहे हैं कि सेंटर से जरा पैसा ज्यादा मिले और प्रावधान उनके लिए भी कुछ हो जाए, तो ये बात है ना। चलिए अब देखते हैं, बस हम तो यही कहेंगे कि शांत हिमाचल प्रदेश का माहौल शांत रहे। बिल्कुल, बाकी सरकार और संगठनों के बीच की बात है, चलिए वो तो होती रहेगी, ये होता आया है।